जिस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं उसमें बच्चों को बहुत दिक्कतें आती हैं और इस टॉपिक का नाम है कन्वर्जन। यहां से मैं कन्वर्जन की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। मैं आशा करता हूं इस सीरीज के बाद, इस सीरीज को पढ़ने के बाद आपका कन्वर्जन पर कंफर्ट जोन बन जाए। तो स्टार्ट करते हैं कन्वर्जन, जिसका पहला टाइप है स्टेप अप कन्वर्जन। देखिए लिखा हुआ कन्वर्जन, स्टेप अप कन्वर्जन। अब स्टेप अप कन्वर्जन क्या होती है? जैसे एग्जांपल के तौर पर मिथेनामाइन टू इथेनामाइन, एक कार्बन से दो कार्बन बनाने हैं। जब हमें कार्बन बढ़ाकर कन्वर्जन करनी होती है उसे हम स्टेप अप कन्वर्जन कहते हैं। मिथेनामाइन टू इथेनामाइन, मीथ मतलब एक कार्बन, ईथ मतलब दो कार्बन। मिथेनॉल टू इथेनोइक एसिड, मीथ मतलब एक कार्बन, ईथ मतलब दो कार्बन। तो हम कार्बन को बढ़ा के कन्वर्जन कर रहे हैं, इसी को हम कहते हैं स्टेप अप कन्वर्जन। ये आपके सामने मैंने फ्लो चार्ट बना रखा है। आइए इस फ्लो चार्ट को समझते हैं। इस फ्लो चार्ट में हमने एक बॉक्स बना रखा है। इस बॉक्स को मैं प्यार से कहता हूं जंक्शन। आपको किसी भी तरह से जंक्शन पर आना है। जैसे आप इस जंक्शन पर आएंगे आपका आधा काम फिनिश हो जाएगा। इस जंक्शन में देखिए कौन सी रिएक्शन हो रही है। इस जंक्शन में एल्काइल हैलाइड नाइट्राइल में कन्वर्ट हो रहा है। नाइट्राइल का दूसरा नाम है साइनाइड। अगर आप एल्काइल हैलाइड को देखेंगे तो यहां पर दो कार्बन है। हम मान के चल रहे हैं कि आर में एक कार्बन मौजूद है। जैसे मिथाइल, आर की जगह पर अगर मैं मिथाइल लगा दूं तो उसमें एक कार्बन होगा, तो टोटल कार्बन कितने हो गए? दो। अगर हमने एल्काइल हैलाइड को केसीएन से रिएक्ट किया तो क्या होगा? तीन कार्बन आ जाएंगे हमारे पास प्रोडक्ट के अंदर। ये देखिए इस रिएक्शन में दो कार्बन, तीन कार्बन हो गए। दो कार्बन से तीन कार्बन होते ही हमारा स्टेप अप हो जाएगा। और स्टेप अप कौन कर रहा है? केसीएन। केसीएन जब एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट होगा तो नाइट्राइल बन जाएगा, साइनाइड बन जाएगा। इस तरह से रिएक्शन के अंदर स्टेप अप हो जाएगा कार्बन का। दो कार्बन तीन कार्बन में चेंज हो जाएंगे। अगर यहां पर एक कार्बन है तो दो कार्बन बन जाएंगे, तीन कार्बन है तो चार कार्बन बन जाएंगे। यही तो हमारा एम है, स्टेप अप कन्वर्जन। आइए इसके कुछ एग्जांपल हम लेंगे तो ज्यादा समझ आएगा। अब देखिए जरा, यहां पर आपका एल्कोहल है, वहां भी आपका एल्कोहल है, दोनों तरफ एल्कोहल है। जंक्शन से पीछे, जंक्शन के बाद। जंक्शन से पीछे कितने कार्बन? दो कार्बन। ये देखिए एक दो। और जंक्शन से आगे देखिए कितने कार्बन? तीन कार्बन। एक दो तीन। इस तरह से आप देख रहे हैं स्टेप अप हो गया। ऐसे ही आप देख सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को, कितने कार्बन हो गए? दो। मैं फिर से बता दूं, मैंने आर में एक कार्बन को रखा हुआ है, जैसे CH3, तो दो कार्बन हो गए। और वहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड को देखिए कितने कार्बन हो गए? तीन कार्बन हो गए। तो दो कार्बन से तीन कार्बन की तरफ रिएक्शन गई है। हम देख पा रहे हैं जंक्शन से पीछे कार्बन कम है, जंक्शन के आगे कार्बन ज्यादा है। और क्या हो गया? स्टेप अप हो गया। एक कार्बन का स्टेप अप हो गया। इधर दो होंगे तो उधर तीन कार्बन होंगे। जंक्शन से पीछे दो कार्बन, जंक्शन से आगे तीन कार्बन, जंक्शन से पीछे एक कार्बन, जंक्शन के आगे दो कार्बन, जंक्शन से पीछे तीन कार्बन, जंक्शन के आगे चार कार्बन। इस तरह से बच्चों हम स्टेप अप को देख पा रहे हैं। मिथेनामाइन टू इथेनामाइन, मिथेनामाइन के पास एक कार्बन है, इथेनामाइन के पास दो कार्बन है। तो आपने एमीन को देखना है, इधर एमीन को देखना है, फिर उधर एमीन को देखना है। हमने इस एमीन से इस एमीन पर जाना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम HNO2 डाल देंगे। जैसे ही हम एमीन में HNO2 डाल देंगे OH बन जाएगा। OH मतलब एल्कोहल। फिर OH में SOCl2 डाल देंगे तो OHCl बन जाएगा। जैसे Cl में KCN डाल लेंगे तो स्टेप अप हो जाएगा। फिर अगला स्टेप है LiLH4, तो बन जाएगा हमारा एमीन। इतने रिएजेंट की मदद से हमारा मिथेनामाइन इथेनामाइन में चेंज हो जाएगा। अब देखते हैं गलती ना हो। गलती होने का मतलब क्या है? बच्चों को कन्वर्जन जब करते हैं तो सबसे बड़ी गलती होती है कि कौन सा ग्रुप किस ग्रुप में कन्वर्ट करना है। इधर R है, इधर भी R है, इधर CH2 है, इधर भी CH2 है। फर्क किस चीज का है? यहां पर NH2, यहां पर OH। तो बाकी जो पीछे वाला है उसको एज इट इज रखो, NH2 को OH में चेंज कर दो। हमने वही तो किया है, NH2 को OH में चेंज कर दिया। बाकी पीछे वाले से मतलब नहीं है। NH2 को OH में चेंज करने वाला कौन है? HNO2, नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड इन दो कंपाउंड को मिला के बनता है NaNO2 प्लस HCl। तो चाहे तो आप HNO2 ना लिख के NaNO2 प्लस HCl भी लिख सकते हैं, सिंपल सी बात। फिर हमने क्या करना है? SOCl2 डालना है। R वहीं पर है, CH2 वहीं पर है, उसमें कोई चेंज नहीं आया। OHCl में चेंज हो गया। अब जरा देखिए SOCl2 डालेंगे, OHCl में चेंज हो जाएगा। बाकी पीछे का CH3 वहीं पड़ा रहेगा। अब हमने KCN डालना है। KCN देखिए R वहीं पर है, CH2 वहीं पर है, Cl बन गया CN। उसी तरह Cl क्या बन गया? CN बन गया। कितना आसान है देखिए। पीछे से कोई मतलब नहीं है। पीछे क्या
CH3 है या लंबी चैन है, उससे कोई मतलब नहीं होता। KCN डाला, Cl CN में चेंज हो गया। अब अगला स्टेप जरा देखिए, इधर हमने LiLH4 डाला है, R वहीं पर है, CH2 वहीं पर है, CN देखिए R वहीं पर, CH2 वहीं पर, CN किस में चेंज हुआ? CH2NH2 में। CN किस में चेंज हुआ? CH2NH2 में। बच्चे क्या करते हैं? CN को NH2 बना देते हैं। CN को NH2 नहीं बनाना, CN को CH2NH2 बनाना। यही काम होता है LiLH4 का, रिड्यूसिंग एजेंट। एक H इधर डालेगा, एक H इधर डालेगा, फिर एक H इधर डालेगा, एक H इधर डालेगा, तो CH2NH2 बन जाएगा। तो करना क्या है बच्चों? LiLH4 डाल के CN को CH2NH2 बना देना है। बाकी पीछे क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, पीछे CH3 वो वही पड़ा रहेगा, CN बन जाएगा CH2NH2। इस तरह से बच्चों मिथेनामाइन इथेनामाइन में चेंज हो जाएगा। तो कुल मिला के मैं जंक्शन पर आना है, जंक्शन पर हम आ गए, CH3Cl में KCN डाला, CH3CN बन गया, एक कार्बन दो कार्बन में चेंज हो गया। जैसे ही दो कार्बन में चेंज हो गया, अब आगे के स्टेप हम करेंगे, अपने आप ही कार्बन बड़े हुए मिलेंगे। यह है बच्चों कन्वर्जन, पहली मिथेनामाइन टू इथेनामाइन। अगली है मिथेनॉल से इथेनोइक एसिड। तो मिथेनॉल से इथेनोइक एसिड जब हम करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे एक कार्बन से दो कार्बन बनाने, स्ट्रक्चर लिखेंगे मिथेनॉल इथेनोइक एसिड। सबसे पहला काम होता है स्ट्रक्चर को लिखना, एक कार्बन दो कार्बन। फिर देखिए जरा एल्कोहल को देखिए, कहां पर एल्कोहल? इधर एल्कोहल है, और वहां पर देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड को, क्योंकि इथेनोइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड है। इधर हमारे पास एल्कोहल है, उधर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये देखिए, अब कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के दो तरीके हैं। एक तो डायरेक्ट CN में वाटर डाल दीजिए, हम जिसे हाइड्रोलाइसिस कहते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, या फिर इतना लंबा चलकर आइए। तो बढ़िया क्या है, हम इसी स्टेप को फॉलो करेंगे। सिंपल सी बात होगी। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहला काम SOCl2 डालेंगे, वही सब कुछ वही है। OH को OH में डालेंगे SOCl2, OH बन जाएगा Cl। ये देखिए OH बन गया Cl। फिर अगला स्टेप KCN, Cl बन गया CN, फिर करा देंगे हाइड्रोलाइसिस, CN बन जाएगा COH। सिंपल सा। आप चाहे H2OH कर दीजिए स्लैश डाल के, या फिर सिंपल H3O कर दीजिए। एक्सेस होगा तो बनेगा COH, अगर पार्शियल होगा तो बनेगा CONH2। सिंपल। हाइड्रोलाइसिस कराएंगे पार्शियल तो बनेगा CONH2, और एक्सेस में करा देंगे तो बनेगा COH। इसके बाद तीसरी कन्वर्जन। तीसरी कन्वर्जन कौन सी? इथेनोइक एसिड टू प्रोपेनोइक एसिड। कार्बन स्टेप अप हुआ है, स्ट्रक्चर लिखना है CH3COH, CH3CH2COH, तीन कार्बन दो कार्बन। इधर वाले कार्बोक्सिलिक एसिड को उधर वाले कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करना है। कैसे चेंज होगा? रिएजेंट की हेल्प से। सबसे पहले क्या डाला? LiLH4, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट है ये। क्या करेगा? COH को CH2OH में चेंज करेगा। जो बदलाव है उसको महसूस करना है। R से R कोई बदलाव नहीं हुआ, COH CH2OH। ये काम करेगा LiLH4, कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में चेंज करेगा। गलती से ये मत बोल देना COH से OH, गलत हो जाएगा। COH से CH2OH। ये देखिए जरा LiLH4 CH3COH CH3CH2OH, CH3 सेम है, COH CH2OH में चेंज हुआ है। फिर तो वही SOCl2 डालो, OH Cl बन गया, KCN डालो, Cl CN बन गया। अब CN में एक्सेस हाइड्रोलाइसिस करा दो, एक्सेस वाला, तो CN क्या बन जाएगा? COH बन जाएगा। CH3 वहीं पर मौजूद है, CH2 वहीं पर मौजूद है, CN बिकम COH। यही काम करता हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। इस तरह से बच्चों इथेनोइक एसिड क्या बन गया? प्रोपेनोइक एसिड बन गया। कितना सिंपल सा फंडा है। अगर एरोमेटिक हुआ तो क्या करेंगे? एरोमेटिक जैसे कि वहां पूछा है, नाइट्रोबेंजीन से बेंजोइक एसिड, बेंजीन से डायरेक्टली अटैच NO2, डायरेक्ट अटैचमेंट NO2 की बेंजीन से। अब इसमें हम क्या करते हैं? डाईएचोटाइजेशन करते हैं एनिलीन का। इस कंपाउंड को कहते हैं एनिलीन। बेंजीन से डायरेक्ट अटैच है NH2, यही एरोमेटिक है। डायरेक्ट अटैच है बेंजीन से NH2, ये एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। इसमें हम फिर वो वाला पाथ नहीं अपनाएंगे जंक्शन में, जंक्शन की बात हो रही है। ऐसा नहीं करेंगे पहले Cl बना दिया फिर CN लिया, ऐसा नहीं। अब ये जंक्शन की रिएक्शन चेंज हो जाएगी। जंक्शन की रिएक्शन कैसे चेंज होगी? इसमें डालेंगे Na2 प्लस HCl 273 to 278 केल्विन टेम्परेचर। ये NH2 चेंज हो जाएगा N2Cl में। इसको हम प्यार से BDC कहते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड शॉर्ट फॉर्म कर लीजिए BDC। फिर उसमें डालेंगे क्यूपरस साइनाइड। जैसे क्यूपरस साइनाइड डालेंगे सारा निकल जाएगा, CN बन जाएगा ऊपर। इसे कहते हैं एनिलीन, इसे कहते हैं बेंजोनाइट्राइल। अच्छे से देख लीजिए,
Cl से Cn बनाया एलिफैटिक रूट में, एरोमेटिक नहीं है वो, और ये एरोमेटिक रूट है। एरोमेटिक में ये करेंगे, N2Cl आएगा, फिर Cn लाएंगे। क्वेश्चन क्या पूछा है, नाइट्रोबेंजीन से बेंजोइक एसिड, NO2 से COH, तो यहां तो NO2 है, यहां पर NH2 है, क्या करेंगे, हाइड्रोजन ऐड कर देंगे पैलेडियम की प्रेजेंस में, सिंपल, NO2 बन जाएगा NH2। अब NH2 NaNO2 प्लस Cl, अब N2Cl आ गया, देखिए जरा N2Cl आ गया, फिर Cu2CN2 डाल देंगे तो बेंजोनाइट्राइल बन गया, हो गया स्टेप अप। यहां कोई कार्बन नहीं था, यहां पर एक कार्बन आ गया, स्टेप अप हो गया एरोमेटिक रूट में। अब फिर वही रिएक्शन चलती रहेगी, Cn आ गया, एक बार Cn आ गया, अब हाइड्रोलाइसिस कराइए, रिडक्शन कराइए, कुछ भी कराइए, रिएक्शन अपने आप हो जाएगी। अब Cn में हम एक्सेस हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, COH में चेंज हो जाएगा, जैसे यहां पर Cn हाइड्रोलाइसिस से COH में चेंज हो गया। ये एरोमेटिक रूट के लिए भी अप्लाई होगा, एलिफैटिक रूट के लिए भी अप्लाई होगा। इस तरह से बच्चों नाइट्रोबेंजीन बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट होता है। अगली कन्वर्जन, बेंजाइल क्लोराइड से 2-फिनाइल इथेनामाइन। इस कंपाउंड का नाम है बेंजाइल क्लोराइड और इस कंपाउंड का नाम है 2-फिनाइल इथेनामाइन। इस रिंग को फिनाइल बोला गया है, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, और ये रिंग का नाम फिनाइल, 2-फिनाइल इथेनामाइन। एक कार्बन से दो कार्बन की तरफ आना है। अब बताइए एरोमेटिक या एलिफैटिक? एलिफैटिक। व्हाई नॉट एरोमेटिक? क्योंकि Cl बेंजीन से डायरेक्टली अटैच नहीं है। अगर Cl बेंजीन से डायरेक्टली अटैच होता तो एरोमेटिक हो जाता, फिर हमने ये वाला रूट फॉलो करना होता। ये एलिफैटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक नहीं है, तो सिंपल पहले KCN डालिए, KCN डालेंगे तो Cl Cn में चेंज हो जाएगा। अब फिर अगला स्टेप बताइए, Cn में क्या डालेंगे, LiLH4, तो बनेगा CH2NH2, R सेम रहेगा, CH2 सेम रहेगा, Cn बन जाएगा CH2NH2। इस तरह से बच्चों Cn बन गया CH2NH2। एक कार्बन से दो कार्बन की तरफ हम आ चुके हैं। बेंजाइल क्लोराइड बन गया 2-फिनाइल इथेनामाइन। कितना सिंपल है, ऐसे बना सकते हैं 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड। अगर हम Cn में डायरेक्टली H2OH डाल दे तो 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड बन जाएगा और वहां पर बना 2-फिनाइल इथेनामाइन। देखिए एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट क्वेश्चन 9.3 का थर्ड पार्ट, 1,4 डाइक्लोरोब्यूटेन टू हेक्सेन 1,6 डाइअमाइन। कितने कार्बन है पहले ये चेक कीजिए, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, और वहां कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। आपका स्टेप अप हो रहा है, आपके पास सीधे दो कार्बन बढ़ रहे हैं, तो दो बार KCN डाल दीजिए, ये वाला Cl भी Cn बन जाएगा और ये वाला Cl भी Cn बन जाएगा। सिंपल देखिए, Cl को जब हम KCN से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, Cn बनता है। अगर हम KCN को यहां रिएक्ट कराएंगे तो ये Cn बन जाएगा, वहां कराएंगे तो वो भी Cn बन जाएगा। तो कितने कार्बन हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6। अब सिंपल रिड्यूसिंग एजेंट डाल दीजिए, Cn क्या बन जाएगा, CH2NH2, ये वाला Cn भी क्या बन जाएगा, CH2NH2। तो क्या बन गया, हेक्सेन 1,6 डाइअमीन। तो Cn में जब भी हम LiLH4 डालेंगे तो बनेगा CH2NH2। इस तरह से बच्चों कन्वर्जन हो जाएगी। एक और कन्वर्जन कंटेंट लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।